हेलो हाय नमस्ते गुड मॉर्निंग सभी को जय जगन्नाथ। आज का वीडियो में हम सीखेंगे बी बीइंग और बीन का यूज। तो चलो दोस्तों देरी ना करके शुरू करती है वीडियो और इसमें क्या है आपको दिखाती हूँ। सबसे पहले देखिए वी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होता है। जब हम उसको सेकंड फॉर्म में बनाएंगे V2 वो वॉच या ओयर होगा। वॉच कहाँ लगेगा? अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है, ठीक है, आप वॉच लगाओगे। अगर आपका सब्जेक्ट प्लूरल है तो आप वेयर लगाओगे, ठीक है। जब वी का थर्ड फॉर्म बनाओगे बी बन जाएगा आपका बीन, ओके। जब वी का फोर्थ फॉर्म बनाओगे V4 तो वो बन जाएगा बिंग, ओके। और वी का फिफ्थ फॉर्म हमेशा ईजी होता है। क्लियर? तो चलो इसको लेके कुछ सेंटेंस बनाएंगे और देखेंगे हमारा सेंटेंस में ये सारे हेल्पिंग वर्ब कैसे यूज होता है, ओके। देखिए बी, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बी? बी का मीनिंग होता है होना या कभी कभी बनाने के लिए भी यूज होता है। जैसे कि आपको अगर कोई भी सेंटेंस में हिंदी में होना या बनाना मिलता है तो उसके लिए बी का ही इस्तेमाल होता है। जैसे कि ईमानदार बनो, बी ऑनेस्ट, ओके। जैसे कि हम आमतौर पर हम क्या करते हैं, जब भी बात करते हैं ना तो किसी को बोलते हैं अरे ईमानदार बनो, तब हम इस सेंटेंस को यूज़ कर सकते हैं। क्या करेंगे? बी ऑनेस्ट, ओके। क्या बोलेंगे हम? बी ऑनेस्ट, ओके। दयालु बनो, यहाँ बनना के लिए यूज होता है बी को। बी काइंड, दयालु बनो। तेज बनो, बी इंटेलिजेंट। क्या होगा? बी इंटेलिजेंट, ओके। इधर क्लियर? आगे जाएंगे। देखो बच्चों, टू बी, टू बी का मतलब क्या होता है? जब बी का मतलब होना बना था तो टू बी का मतलब होने वाले या बनाने वाले, बस होना और बनाना था, पर उसमें होने वाला बनाने वाला मतलब फ्यूचर टेंस। आप समझ पा रहे हो कि जो चीज़ अभी तक नहीं हुआ है, आगे होने वाला है, आगे बनने वाला है, उसके लिए हम यूज करेंगे टू बी, ओके। मतलब बी के साथ टू का यूज करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, वह मेरे होने वाले पति है, वह मेरे होने वाले पति है। ही इज़ माई टू बी हस्बैंड, ओके। या आप बोल सकते हो ही इज़ माई हस्बैंड टू बी। क्लियर? नेक्स्ट, बनने वाले गायक ने गाना गाया, टू बी सिंगर sang ए song, ओके। एंड नेक्स्ट वन, वह मेरी होने वाली पत्नी है, सी इज़ माई टू बी वाइफ। या आप बोल सकते हो सी इज़ माई वाइफ टू बी। क्लियर? नेक्स्ट वन बी के साथ हम विल कहाँ यूज करेंगे? दैट मीन्स विल बी को पढ़ेंगे। विल बी का मतलब होता है रहेंगे। विल बी का मतलब क्या होता है? रहेंगे। जब भी हम हिंदी सेंटेंस में रहेंगे शब्द का यूज करते हैं तब हम विल बी का इस्तेमाल करेंगे। जैसे वो लोग ईमानदार रहेंगे, दे विल बी ऑनेस्ट। वह महान आदमी बनेगा, ही विल बी ए ग्रेट मैन। रहेंगे बनेंगे ऐसे के लिए, ठीक है। सीता एक नर्स बनेगी, सॉरी रीता विल बी ए नर्स। क्लियर? नेक्स्ट वन, विल बी रहा होगा के लिए भी यूज होता है। जैसे कि रिया सो रही होगी, रिया विल बी स्लीपिंग। हम लोग क्रिकेट खेल रहे होंगे, वी विल बी प्लेइंग क्रिकेट। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट, द नेक्स्ट वन इज आप लोग अभ्यास कर रहे होंगे, यू विल बी प्रैक्टिसिंग। क्लियर? फिर विल बी को आप किया जाएगा लिए भी यूज कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, कुछ आम खरीदे जाएंगे, सम मैंगोज विल बी ब्रॉट। इस कार को बेचा जाएगा, दिस कार विल बी सोल्ड। क्लियर? एंड नेक्स्ट वन, पत्र लिखे जाएंगे, लेटर्स विल बी रिटन। देखो अभी आया थोड़ा सा इम्पोर्टेंट पॉइंट, जो है जब भी हमको कभी भी हिंदी सेंटेंस में बोलना पड़ता है कि ज़रूरत है या ज़रूरत
था, उसके लिए हम क्या यूज करेंगे? उसके लिए हम यूज करेंगे टू बी के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म। वर्ब का 5 फॉर्म तो मैं आपको पहले से पढ़ा चुकी हूँ, आपका याद भी होगा, तो उसमें आपको दिक्कत नहीं आएगा। तो क्या याद रखना कि जब भी हम सेंटेंस में बोलते हैं कि मुझे ज़रूरत था, आपको ज़रूरत होगा, तो ऐसे टाइम में ज़रूरत है, ऐसे टाइम में आपको टू बी के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म का यूज करना पड़ेगा। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल अंग्रेजी बोलने की ज़रूरत थी, इंग्लिश नीडेड टू बी स्पोकन, टू बी का यूज हुआ। और स्पोक का थर्ड फॉर्म स्पोकन है, SPOKE। स्पोक का थर्ड फॉर्म कौन है? स्पोकन है। तो यहाँ टू बी के साथ में क्या लगाई? टू बी प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाई। क्लियर? नेक्स्ट, सड़क बनाने का जरूरत था, द रोड नीडेड टू बी बिल्ट। यहाँ टू बी के साथ बिल्ट थर्ड फॉर्म यूज हुआ है। ओके, नेक्स्ट देखो, बहुत सारे फूल तोड़े जाने की जरूरत है, मेनी फ्लावर्स नीड टू बी प्लकेड, PLUCK, प्लक। प्लक का थर्ड फॉर्म हो गया प्लकेड और टू बी के साथ प्लकड यूज हुआ। क्लियर? नेक्स्ट, अभी टू बी के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म लगेगा अगर आप बोलोगे किया जाना है, जैसे कि पटाखे खरीदे जाना है, फायर क्रैकर्स आर टू बी परचेस्ड। रूम को साफ किया जाना है, द रूम इज टू बी क्लीनेड। घर को सजाया जाना है, द हाउस इज टू बी डेकोरेटेड। ठीक है, किया जाना था के लिए भी आप टू बी का यूज करोगे, जैसे कि घर को बनाया जाना था, द हाउस वाज टू बी बिल्ट। सड़क की मरम्मत की जानी थी, द रोड वाज टू बी रिपेयर्ड। गरीबों की मदद की जानी थी, द पुअर्स वाज टू बी हेल्प्ड। ओके, ऐसे किया जाना है के लिए भी आप लगाओगे, जैसे कि रात का भोजन पकाया जाना है, डिनर हैज टू बी कुकेड। कपड़े धोए जाना है, क्लॉथ्स हैव टू बी वॉशड। पौधे में पानी दिया जाना है, प्लांट्स हैव टू बी वाटर्ड। क्लियर? नेक्स्ट, इस काम को पूरी किया जाना था, दिस वर्क हैड टू बी डन। इस कमीज को धोया जाना था, दिस शर्ट हैड टू बी वॉश्ड। इस नियमों का पालन किया जाना था, दिस रूल्स हैड टू बी ओबेड। जब भी बी के साथ मोडाल्स आता है, उसके बाद ऑब्जेक्ट रहता है, तो एक किस तरह सेंटेंस के लिए यूज होता है? देखो, अगर कोई भी चीज़ को ना आप जस्ट इमेजिन करके बोल रहे हो, आपको क्लियर पता नहीं है कि क्या चीज़ हुआ है क्या नहीं हुआ है, यू जस्ट इमेजिन, देन उस टाइम आप क्या यूज करोगे? बी के साथ मोडाल्स को यूज करोगे। फॉर एग्जाम्पल, वह घर पर हो सकता है, दैट मीन्स आई एम नॉट श्योर वो घर पर है या नहीं है, बट आई जस्ट इमेजिन ही कैन बी एट होम। क्लियर? तो वह घर पर हो सकता है, ही कैन बी एट होम। रोहन को डॉक्टर होना चाहिए, रोहन शुड बी ए डॉक्टर। रिया स्कूल में हो सकती है, रिया मे बी इन स्कूल। यहाँ कैन, शुड, मे सारे आपका मोडाल से जो कि बी के साथ यूज हुआ है। क्लियर? बी के साथ मोडाल से यूज तो होगा, फिर वर्ब के साथ आईएनजी लगेगा, मतलब वर्ब का आईएनजी फॉर्म बनेगा। कैसे? रिया खेल रही हो सकती है, रिया खेल रही हो सकती है, रिया मे बी प्लेइंग। टीना को सो रहा होना चाहिए, टीना शुड बी स्लीपिंग। टीना को जरूर सो रहा होना चाहिए, टीना मस्ट बी स्लीपिंग। ओके, नेक्स्ट वर्ड्स। नेक्स्ट वन इज, बी के साथ मोडाल तो यूज करेंगे, वर्ब का थर्ड फॉर्म भी यूज करेंगे। हाँ, चलो देखते हैं। सबसे पहले देखो, अंग्रेजी बोला जाना चाहिए, इंग्लिश शुड बी स्पोकन। आपको पीटा जा सकता है,
यू कैन बी बीटेन। शायद राम को बुलाया जा सकता है, राम मे बी कॉल्ड। ओके, इज दैट क्लियर? आई होप यू क्लियर। एंड नेक्स्ट वन इज बीन, जिसका मतलब है के बाद या किए जाने पर। फॉर एग्जाम्पल्स, अपमानित किए जाने पर रोहन ने अपनी नौकरी छोड़ दी। हैविंग बीन इंसल्ट, रोहन लेफ्ट हिज जॉब। वीडियो दिखने के बाद वह इंग्लिश बोला। हैविंग बीन वॉचिंग वीडियो ही स्पोक इंग्लिश। एंड द लास्ट वन इज पिटाई खाने के बाद वह रोने लगा। हैविंग बीन बीटन ही began to cry। अभी हमारा बारी है कि दिखेंगे कि हैज़ बीन और हैव बीन। सॉरी, व्हाट इज दिस? जस्ट अ मिनट, समथिंग वेंट रॉन्ग। व्हाट हैपेंड? सॉरी, नेक्स्ट टाइम। हैव एंड हैज़ बीन कहाँ यूज होता है? जब भी किसी समय से आप कर रहे हो कोई काम तो उसके लिए हैज़ बीन या हैव बीन लगाओगे। अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हैज़ को लीजिए, अगर आपका सब्जेक्ट प्लूरल है तो हैव को लीजिए। जैसे आप 2 महीने से अंग्रेजी सीख रहे हो, यू हैव बीन लर्निंग इंग्लिश फॉर 2 months। यह यू प्लूरल था इसलिए मैं हैव लगाया। मैं 5 सालों से यहाँ काम कर रहा हूँ, आई हैव बीन वर्किंग हियर फॉर 5 years। ओके, नेक्स्ट, बहुत सुबह से खेल रहा है, ही हैज़ बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग। यह ही एक सिंगुलर नंबर था इसलिए हम लगाए हैज़। फिर देखेंगे, मैं 6 सालों से 6 साल से या 6 सालों से दिल्ली में हूँ। आई हैव बीन इन दिल्ली फॉर 6 years। बहुत लंबे समय से घर पर है, ही हैज़ बीन एट होम फॉर ए लॉन्ग टाइम। एंड नेक्स्ट वन, राहुल बचपन से मेरा दोस्त है, राहुल हैज़ बीन माई फ्रेंड सिंस चाइल्डहुड। और क्या यूज होता है? चलो, पत्र लिखा जा चुका है, अ लेटर हैज़ बीन रिटन। तुम्हें इस बारे में बताया गया है, यू हैव बीन टोल्ड अबाउट इट। उसे पैसा दिया गया है, ही हैज़ बीन गिविंग मनी। नेक्स्ट, हैड बीन किसी समय से कर रहा था। जैसे कि हम लोग इस कंपनी में 2 सालों से काम कर रहे थे, वी हैड बीन वर्किंग इन दिस कंपनी फॉर 2 years। वह इस प्रोजेक्ट पर वर्षों से काम कर रहा था, ही हैड बीन वर्किंग ऑन दिस प्रोजेक्ट फॉर years। ओके, आप बचपन से रोहन से बात कर रहे थे, यू हैड बीन टॉकिंग टू रोहन सिंस चाइल्डहुड। हैड बीन कहाँ यूज होगा? पहले मैं आपको बता चुकी हूँ कि हैज़ आपका जो पास्ट टेंस पास्ट फॉर्म है वो है हैड। जब भी पास्ट होगा तब हैड के यूज करेंगे। वह सुबह से वहाँ था, दैट मीन्स दिस सेंटेंस इज फर्स्ट सेंटेंस। ही हैड बीन देयर सिंस मॉर्निंग। रोहन 2 वर्षों से मुंबई में था, रोहन हैड बीन इन मुंबई फॉर 2 years। तुम मार्च से रिया के साथ थी, यू हैड बीन विथ रिया सिंस मार्च। एंड द नेक्स्ट वन, हैड बीन को फिर कैसे यूज करेंगे? तुम्हें दिल्ली भेजा जा चुका था, यू हैड बीन सेंट टू दिल्ली। रोहन को पीटा गया था, रोहन हैड बीन बीटन। गली सजाई जा चुकी थी, द स्ट्रीट हैड बीन डेकोरेटेड। ओके, विल हैव बीन को कैसे यूज करेंगे? वो लोग घंटे से प्रयास वो लोग घंटे से प्रयास करते रहेंगे, दे विल हैव बीन ट्राइंग फॉर आवर्स। वो 2 घंटे से सोता हो रहेगा, ही विल हैव बीन स्लीपिंग फॉर 2 hours। वह 6 बजे से काम करता रहेगा, ही विल हैव बीन वर्किंग फ्रॉम 6 o'clock। विल प्लस हैव बीन को यूज किया जाता है
किया जा चुका होगा सेंटेंस के लिए। फॉर एग्जाम्पल, परीक्षा खत्म हो गया होगा, द एग्जाम्स विल हैव बीन एंडेड। सब्जी बिकी गई होगा, द वेजिटेबल्स विल हैव बीन सोल्ड। क्रिकेट खेला जा चुका होगा, क्रिकेट विल हैव बीन प्लेड। ओके, शुड हैव का यूज कैसे करेंगे? जब भी आप किसी को सलाह दे रहे हो तब के लिए शुड का यूज करते थे। इसलिए जो चीज़ को किया जाना चाहिए था आप सलाह के रूप में दे रहे हो, उसके लिए शुड हैव बीन लगाओगे। फॉर एग्जाम्पल, एक कमरा साफ किया जाना चाहिए था, दिस रूम शुड हैव बीन क्लीनेड। सड़क बनाया जाना चाहिए था, द रोड शुड हैव बीन बिल्ट। तुम्हें बुलाया जाना चाहिए था, यू शुड हैव बीन कॉल्ड। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट है आपका मस्ट हैव बीन। जब भी कोई चीज़ ज़रूरत होना चाहिए था, मतलब एकदम ज़रूरत है, तो उसके लिए हम मस्ट लगाएंगे। तुम्हें रिया के साथ अवश्य होना चाहिए था, यू मस्ट हैव बीन विथ रिया। रोहित को जरूर पार्टी में होना चाहिए था, रोहित मस्ट हैव बीन एट द पार्टी। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट है तुम्हें 10 बजे स्कूल में जरूर होना चाहिए था, यू मस्ट हैव बीन इन द स्कूल एट 10 AM। नेक्स्ट, सभी काम किया जा चुका होता, ऑल द वर्क्स वुड हैव बीन डन। सड़क बनाया जा चुका होगा, द रोड वुड हैव बीन बिल्ट। सभी फाइलों जमा किया जा चुका होगा, ऑल द फाइल्स वुड हैव बीन सबमिटेड। बीइंग का यूज़ कहाँ करेंगे? जबकि होने के नाते या की वजह से कुछ होता है, इसके वजह से उसके वजह से, तो उसके लिए बीइंग का यूज़ करेंगे। जब फॉर एग्जांपल, विद्यार्थी होने के नाते तुम्हें अपना काम समय पर पूरा करना चाहिए, बीइंग ए स्टूडेंट यू शुड कंप्लीट योर वर्क ऑन टाइम। दोस्त होने के नाते मैंने आपकी मदद की, बीइंग ए फ्रेंड आई हेल्प्ड यू। यहाँ होने की वजह से मैं आपसे नहीं मिल पाया, बीइंग हियर आई कैन नॉट मीट यू। बीइंग के साथ एडजेक्टिव लगा के सेंटेंस बनाएंगे जब भी कोई बदलाव होना है। आप स्वार्थी हो रहे हो, यू आर बीइंग टू सो सेल्फिश। ठीक है, आप इतने स्वार्थी क्यों हो रहे हो, वाई आर यू बीइंग सो सेल्फिश। तुम मेरे प्रति रूड हो रहे हो, यू आर बीइंग रूड टू मी। कार मरम्मत की जा रही है, द कार इज बीइंग रिपेयर्ड। उसे पीटा जा रहा था, ही वॉज बीइंग बीटन। आपको डांटा जा रहा था, यू आर बीइंग स्कोल्ड। या स्कोल्डेड भी होगा, स्कोल्ड दोनों होगा। बीइंग का मतलब तो होना ही होता है। चलो सीखते हैं। बुद्धिमान होना आसान नहीं है, बीइंग इंटेलिजेंट इज नॉट ईजी। अमीर होना सभी के लिए संभव है, बीइंग रिच इज पॉसिबल फॉर एवरीवन। खूबसूरत होना मेरे लिए बहुत आसान है, बीइंग ब्यूटीफुल इज वेरी इजी फॉर मी। बट नो, दिस इज ओनली सेंटेंस। आई होप वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। इसमें से आपको बहुत सारा ऐसे सेंटेंस मिला होगा जो आप डेली लाइफ में यूज़ करते हो। अगर वीडियो से आपको फ़ायदा मिल रहा है, अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए, आपके दोस्त लोग के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय जगन्नाथ। आई होप मैं आपके लिए और एक वीडियो लेकर आऊँगी और उसमें बहुत सारा ऐसे सेंटेंस स्पोकन इंग्लिश का पढ़ाऊँगी। थैंक यू व्यूअर, थैंक यू वेरी मच।